हेलो गाइस, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे पढ़िए और खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं। ए 1.8 kg block is moved at constant speed over a surface for which coefficient of friction mu equal to 1/4 मीन्स एक 1.8 kg का जो ब्लॉक है मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ओवर सरफेस फॉर विच मतलब फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1/4। फ्रिक्शन फोर्स आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होंगे। अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तो उसमें हम बताएंगे कुछ। इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ एक्टिंग एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। इट इज मतलब ये एक फोर्स एफ के द्वारा पुल किया मतलब धकेला जा रहा है, पुल किया जा रहा है बाय अ फोर्स एफ फोर्स ये है एक्टिंग एट 45 डिग्री, जो 45 डिग्री है विथ हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस बाय 2 मीटर, ब्लॉक 2 मीटर डिस्प्लेस किया गया हुआ है, मतलब इस फोर्स के द्वारा 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा हमें वर्क डन फाइंड करना है। एंड फ्रिक्शन, फिर सेकेंड है फ्रिक्शन के द्वारा, एंड ग्रेविटी। तो फोर्स का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो हम फोर्स को पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े होंगे एफ वी डी ड्रॉ करना, उससे आप लोग फोर्स सब निकालना पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो इसमें देखिए कैसे हम करते हैं, ठीक है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग उसके सेंटर से लेते थे डिस्टेंस, मतलब सेंटर से लेते थे, एफ वी डी बनाते थे। यहाँ पे देखिए ये जो है फोर्स एफ है, तो ये फोर्स एफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट, इस फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के कंपोनेंट के रूप में तोड़ेंगे एज लाइक वेक्टर में। ऐसा वेक्टर में पढ़े होंगे आप लोग, वेक्टर में पढ़े होंगे ऐसा। देखिए ये हो जाएगा एफ कॉस 45, ये हो जाएगा एफ साइन 45। जैसे कोई फोर्स रहता है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री है और ये फोर्स है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है एफ और वो 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं एफ कॉस, ऐसे लिख सकते हैं एफ कॉस 45 और एफ साइन 45, मतलब एफ कॉस 45 हो जाता है हॉरिजॉन्टल में और एफ साइन 45 हो जाता है वर्टिकल में। चलिए देखते हैं। अब देखिए आगे इसका एफिटी कैसे बनाते हैं। फिक्स ये जो म्यू है ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो 1/4 दिया हुआ है वैल्यू। और तो एफिटी इसका नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर होता है, नॉर्मल ऊपर की ओर होता है, और ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला फोर्स देखते हैं। इसका मास है 1.8 kg और ग्रेविटी हम लोग इसमें 10 लेंगे तो हो जाएगा 18 न्यूटन। तो नीचे 18 न्यूटन फोर्स लगेगा ग्रेविटी के द्वारा। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे लगता है, पीछे की ओर बॉडी के। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। एन होता है नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर और म्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो दिया गया है हुआ है 1/4। इसका एफिडी बना चुके हैं। अब हम लोग इसे फोर्स और कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। एक इस तरफ है एक cos 45, एक ये फोर्स ये वाला, और इस तरफ है 1/4 फ्रिक्शन फोर्स। F cos 45 इक्वल टू 1/4, F cos 45 इक्वल टू 1/4 n। ये हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए ऊपर है एक नॉर्मल फोर्स और F sin 45 और नीचे है
80 न्यूटन फोर्स। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स सॉरी ये ऊपर ये फोर्स निकलेगा और नॉर्मल फोर्स निकलेगा। कैलकुलेट करने पे देखते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल फोर्स आएगा 72/5 और ये फोर्स आएगा F 18√2/5 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा। अब निकालना है कि वर्क डन बाई ऑन द ब्लॉक बाई द फोर्स, इस फोर्स के द्वारा। तो वर्क डन होगा फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट फोर्स है 18√2/5, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है 45 डिग्री। हो जाएगा cos 45 1/√2 होगा, √2 कट जाएगा, 36/5 आएगा ना जूल। ये क्या हो जाएगा, अब फ्रिक्शन के द्वारा ये फोर्स के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा वर्क हम कैलकुलेट किए, वर्क इक्वल टू फोर्स 18√2/5 आया था, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, 2 मीटर एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो वो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, √2 से √2 कट जाएगा, 7√2 आएगा, 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा 18√2/5 2 इंटू 1/, कट जाएगा 18 जा 36/5 जूल आ जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन के द्वारा। तो फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स दिया हुआ है 72/5, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 इंटू एन, 1/4 इंटू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आएगा 18/5 न्यूटन। काटने के बाद फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 18/5 न्यूटन और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स 18/5 इंटू 2 डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। cos 180 डिग्री होता है -1, तो -36/5 जूल आ जाएगा इसका वैल्यू। नोट करते रहिएगा पॉज करके। अब देखते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू है 80 न्यूटन। वही काम किए हम लोग, फोर्स 18 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर एंड एंगल बिटवीन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 90 बीच 0 होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 जूल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है। थैंक यू।